मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकर आया हूँ आज एक नई दिलचस्प कहानी जो कि हिमाचल की प्राचीन घटना पर आधारित है। कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले कि कहानी में आप खो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यूं ही नहीं कहते। यहाँ हर गांव में किसी न किसी घटना से जुड़ा कोई न कोई किस्सा आपको मिल जाएगा। रहस्यमयी प्रदेश हिमाचल में देवी देवताओं से जुड़े कई ऐसे किस्से किंवदंतियां हैं जिन्हें सुलझाने में बड़े बड़े वैज्ञानिक और 30 मारखां खुद उलझ कर रह गए। एक ऐसी ही हैरत में डालने वाली कहानी जुड़ी है जिला बिलासपुर से, जहां इलाके में सूखा पड़ने से यहाँ के राजा ने कुल देवी के आदेश पर अपनी बहू को दीवार में चिनवा दिया था। माना यह जाता है कि बिलासपुर का ये इलाका आज भी उसी बहू की बलि के कारण पानी पी रहा है। दरअसल ये कहानी उस वक्त की है जब हिमाचल में छोटे छोटे रजवाड़ों का राज हुआ करता था। एक बार ओहर इलाके में पानी की कमी हो गई। हर तरफ सूखा ही सूखा पड़ गया। पशु, जानवर और फिर धीरे धीरे इंसान प्यास से मरने लग गए। राजा को ये देखकर चिंता होने लगी। फिर एक रात राजा के सपने में उनकी कुल देवी ने दर्शन दिए। उस समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि अगर तुम अपने बड़े बेटे की बलि देते हो तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इतना कहकर देवी माँ सपने से चली गई। देवी माँ के सपने में आने के बाद राजा चिंता में रहने लगा। उस वक्त राजा की बहू रुक्मणी अपने दूध मुहे बेटे के साथ मायके त्रेड़ गांव में गई हुई थी। उधर पानी की किल्लत बढ़ती जा रही थी। नदियां नाले सूख रहे थे और इधर बेटे के बलि के बारे में सोचकर राजा की चिंता सातवें आसमान पर थी। राजा को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपने पंडित के साथ सलाह की। कहा जाता है कि पंडित ने पहले राजा को बिल्ली की बलि देने को कहा, लेकिन राजा ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अगले 7 जन्मों के लिए पाप का भागी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद पंडित ने बहू की बलि देने को कहा तो राजा मान गया। राजा ने जरा सी भी देर न करते हुए रुक्मणी को मायके से बुलवा भेजा। रुक्मणी जैसे ही ससुराल पहुंची तो राजा ने सारी बात उसके सामने साफ कर दी। रुक्मणी आदर्श बहू थी। वह ना तो अपने ससुर का कहा मोड़ सकती थी और ना ही पति की बलि होते देख सकती थी। लिहाजा उसने अपना बलिदान देने का फैसला ले लिया। रुक्मणी ने अपने ससुर की बात मान ली। इसके बाद दिन और जगह निश्चित हुई और राजा ने मिस्त्रियों को बुलाकर बरसंड में बहू की बलि दे दी। कहा जाता है जब रुक्मणी की चिनाई हो रही थी तो उसने मिस्त्रियों से कहा, कृपया मेरी छाती को चिनाई से बाहर रखें क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, वह दूध पीने आया करेगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके जिगर का टुकड़ा मर जाएगा। राजा ने बहू की बात मान ली और उसकी छाती को चिनाई से बाहर रख दिया गया। बताया जाता है कि जैसे ही रुक्मणी की चिनाई पूरी की गई तो उसकी छाती से दूध की धारा बहने लगी, लेकिन बाद में यहाँ से पानी निकलने लगा। धीरे धीरे रुक्मणी की छाती से निकलने वाले पानी की जगह पर एक कुंड बन गया, जिससे आज रुक्मणी कुंड कहा जाता है। आज भी उस स्थान पर वो पत्थर साफ देखे जा सकते हैं जिनमें रुक्मणी की चिनाई की गई थी। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर रुक्मणी के बेटे का क्या हुआ होगा। दरअसल इसके पीछे भी एक मान्यता है कि रुक्मणी का बेटा हर रोज उसके पास दूध पीने जाता था, लेकिन माँ को देखने के वियोग में वो भी मर गया। कहा जाता है कि मौत के बाद रुक्मणी का बेटा सांप बन गया, जो आज भी कुंड में घूमता है और किसी भाग्यशाली को ही नजर आता है। उस दौर से लेकर इस दौर तक रुक्मणी कुंड में पानी की धारा एक जैसी ही बहती है। रुक्मणी के बलिदान से निकला पानी आज दर्जनों गांव
की प्यास बुझा रहा है। इतना ही नहीं, इस कुंड से आईपीएच विभाग भी पानी उठा रहा है, लेकिन बताया जाता है कि इस पानी को रुक्मणी के मायके त्रेड़ गांव वाले नहीं पीते, क्योंकि उनका मानना है कि ये पानी उनकी बेटी की छाती से निकला है। त्रेड़ गांव के लिए आईपीएच विभाग अलग से सप्लाई करता है। रुक्मणी को याद रखने के लिए आज रुक्मणी कुंड के पास उनका मंदिर बना हुआ है। रुक्मणी कुंड में आने वाला हर शख्स रुक्मणी का आशीर्वाद लेता है और कुंड के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाता है। महिलाओं और पुरुषों के नहाने के लिए स्नानगार बने हुए हैं।